नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की बाल कहानियाँ। डॉक्टर गुप्ता मोहल्ले में रहने वाले विश्वंभर बाबू पालकी में बैठकर सप्तग्राम की यात्रा कर रहे हैं। फागुन का मास है, किंतु अभी भी सर्दी बहुत तेज गिर रही है। कुछ दिन पूर्व ही पूरे हफ्ते वर्षा की झड़ी लगी रही। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा कंबल अपनी देह पर डाल रखा है। पालकी के साथ उनका सेवक शंभू भी चल रहा है। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी है। पालकी के ऊपर दवाइयों की पेटी है, उसे मोटी डोरी से कसकर बांध रखा गया है। उनका नौकर शंभू बहुत तगड़ा है, इतना ताकतवर है कि उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। एक दफा की बात है कि कुंभीरा के वन में उसे रीछ ने दबोच लिया था। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। उस समय उसके पास कोरी लाठी थी, लेकिन वह घबराया नहीं। लाठी लेकर ही रीछ का सामना करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। शंभू की लाठी के प्रहार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उस मार के मारे उसमें उठने तक का दम न रहा। इसी तरह की एक घटना और भी है। शंभू अपने विश्वंभर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहां पद्मा नदी के तट पर भोजन बनाने की नौबत आ पड़ी। गर्मियों के दिन, दोपहरी का वक्त, नदी के किनारे किनारे झाऊ के छोटे छोटे पौधों की कतार है। जलावन के लिए झाऊ लादना था। उसने कुलाड़ी से झाऊ की शाखाएं काट कर इकट्ठी की और उनका गट्ठर बांध लिया। तेज धूप के कारण उनका शरीर जलने लगा। इतनी तेज प्यास लगी कि कंठ ही सूखने लगा। उसने पानी पीने के इरादे से नदी में उतरना चाहा, तभी उसने देखा कि एक घड़ियाल एक बछड़े को पकड़े लिए जा रहा है। यह देखकर शंभू से न रहा गया और वह नदी में कूद पड़ा। कुछ दूरी पर पहुंचने पर वह घड़ियाल की पीठ पर चढ़ गया। घड़ियाल की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने लगा। नदी का जल खून से लाल हो उठा। घड़ियाल घायल हुआ और छटपटाने लगा। दर्द के कारण विवश होकर उसने बछड़े को छोड़ दिया। शंभू भी तैयार कर नदी के किनारे आ गया। विश्वंभर बाबू चिकित्सक हैं, बीमारी के इलाज के लिए जा रहे हैं। बहुत दूर की यात्रा है। स्टोमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास के छोटे पुत्र को अम्लशूल का रोग हो गया है। बेचारा बहुत दुख में है। विष्णुपुर के पश्चिम की प्रति मिलों तक फैली हुई है। प्रति में पहुंचने तक संध्या हो गई। गाय बकरी चराने वाले अपने पशु लेकर लौट पड़े। विश्वंभर बाबू ने एक ढोर चराने वाले से पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम यहाँ से कितना दूर है? ढोर चराने वाले लड़के ने जवाब दिया, साहब वह तो कोई 7 मील होगा। आज वहाँ की यात्रा न कीजिए। मार्ग में भीष्म हाट को प्रति पड़ती है। उसके निकट शमशान है, वहाँ डाकुओं का डर रहता है। डॉक्टर ने कहा, बेटे क्या करे, बीमार बहुत मुसीबत में है, जाना तो पड़ेगा ही। यात्रा फिर शुरू हो गई। रात के 10 बजे तिलपनी नहर तक पहुंच पाए। पालकी की छत पर बंधी दवाओं की पेटी की डोरी खुल गई और पेटी नीचे आ गिरी। कैस्टर ऑयल की बोतल चूर चूर हो गई। पेटी को तो फिर से मजबूती के साथ बांध दिया गया, किंतु तभी एक और मुसीबत आ गई। नहर पार करके कोई 2 मील और आगे बढ़े होंगे कि पालकी का डंडा टूट गया और अचानक पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्के काठ की बनी हुई थी और विश्वंभर बाबू भारी भरकम शरीर वाले थे। अब आगे बढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। रात वहीं बितानी थी। विश्वंभर बाबू ने घास पर कंबर बिछा दिया, लालटेन पास ही रखी। तभी पालकी उठाने वाले आदमियों के सरदार बुद्ध ने आकर कहा, वह देखिए कुछ आदमी इधर ही चले आ रहे हैं। ये लोग निश्चित ही डाकू है, इसमें कोई शक नहीं है। विश्वंभर बाबू ने बिना घबराए कहा, इसमें डरने की क्या बात है, तुम सब तो हो ही है। बुद्धि ने कंपित स्वर में कहा, साहब बलगू भाग गया है, पल्लू कहीं नजर नहीं आ रहा है। बक्सी झाड़ की ओर में जा छिपा है और विष्णु के तो भय के मारे हाथ पैरों में कंपी छूट चली है। बुद्ध की बात सुनते ही विश्वंभर बाबू भय के मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शंभू। हाँ साहब, शंभू ने उत्तर दिया। अब क्या करना है? डॉक्टर साहब ने घबराने के साथ शंभू से सवाल किया। शंभू ने निडरता के साथ कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मैं आपके पास मौजूद हूँ। लेकिन वे तो 5 हैं, विश्वंभर बाबू ने फिर कहा। शंभू ने कहा, साहब मैं शंभू जो हूँ। और उसने उठाकर छलांग लगाई और तीव्र स्वर में ललकारा उठा, खबरदार। डाकू बहुत जोर से हंसने लगे। उन्होंने परवाह नहीं की और आगे आगे बढ़ने लगे। शंभू ने पालकी का वहीं टूटा हुआ डंडा अपने हाथ में उठा लिया और घुमाकर डाकू की ओर दे मारा। निशाना ऐसा सही लगा कि एक साथ 3 डाकू गिर पड़े। अब क्या था? शंभू ने अपनी लकड़ी उठाई और डाकुओं पर टूट पड़ा। उन 5 में से जो 2 डाकू निशाने से बच गए थे, वे सिर पर पांव रखकर पीछे की ओर भागने लगे। वे तीनों वहीं पर पड़े कराहते रहे। तभी डॉक्टर साहब ने आवाज लगाई, शंभू। हाँ डॉक्टर साहब, शंभू ने उत्तर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, जल्दी से दवाइयों की पेटी उठा लाओ। क्यों?
इस समय इसकी क्या जरूरत है, शंभू ने कहा। विश्वंभर बाबू ने कहा, इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे ही करनी होगी, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। उस वक्त रात बीतने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। डॉक्टर बाबू और शंभू ने उन तीनों डाकुओं की बहुत सेवा की। सुबह हो चुकी थी, सूरज की किरणें धरती को छूने लगी, पालकी उठाने वाले एक एक करके लौटने लगे। बलगू आया, पल्लू आया, बक्सी का हाथ थामे हुए विष्णु आया। उस वक्त भी उसका हाथ कांप रहा था।